ब्रह्मोस उड़ा देगा लाहौर और इस्लामाबाद भी। दिल्ली से बटन दबने की जरूरत है, कांप जाएगा पाकिस्तान और चीन भी। क्योंकि जिस तरीके के युद्ध के हालात हैं, इसे देखते हुए भारत अब कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रहा है। अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को लगातार मजबूत करने के साथ साथ उसे अपग्रेड भी भारत में किया जा रहा है। भारत की सीमा एक तरफ चीन से तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगती है, और ऐसे में एक साथ दो मोर्चों पर जंग जैसे हालात से निपटने की तैयारी तो बहुत ज़रूरी है, और उस दिशा में भारत ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। भारत उसकी तैयारी में तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। किसी भी देश के डिफेंस पावर की मजबूती को समझने और उसका आकलन करने के लिए दरअसल मिसाइल सिस्टम के बारे में ही जानना ज़रूरी है कि वो उसमें कितना अपग्रेड हो चुका है। जिस देश के पास जितनी ताकतवर मिसाइल है, उसकी अटैकिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा और बेहतर मानी जाती है। और भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसके पास अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है। एक तरह का ब्रह्मोस, जिसे अचूक क्रूज मिसाइल भी माना जाता है, और दूसरी तरफ है अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो दुश्मन की मान में घुसकर उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल आईसीबीएम है, जो MIRV टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। मतलब ये मिसाइल तबाही का दूसरा नाम है। भारत के पास एक और ऐसी ही मिसाइल है जिससे दुश्मन बहुत खौफ खाते हैं। इसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने उसका अचूक निशाना देखा है, प्रचंड पराक्रम देखा है। जी हाँ, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। भारत और रूस ने मिलकर के इसे डेवलप किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इसकी प्रचंडता भी देखी है। किस तरह से कई ठिकानों को इसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ब्रह्मोस के वार से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया था और शांति की गुहार लगाई थी। और अब वही ब्रह्मोस नए अवतार में सामने आ रहा है, ज़्यादा ताकतवर होकर। भारतीय वैज्ञानिकों के इस रेंज को बढ़ाने की कवायद में ज़बरदस्त कामयाबी मिली, और दिल्ली से बस एक बटन दबाने की ज़रूरत है। लाहौर और इस्लामाबाद के चीथड़े ये उड़ा देगा। ब्रह्मोस के नए अवतार को ब्रह्मोस ER का नाम दिया गया है। दरअसल भारत अपनी सामरिक और सैन्य क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। 2028 में लगभग 800 किलोमीटर मारक क्षमता वाली विस्तारित रेंज की ब्रह्मोस ER सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सेना में शामिल करने की योजना बनाई गई है। और इस वक्त इस मिसाइल की लंबी दूरी वाली फ्लाइट प्रोफाइल को परखने के लिए परीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। ब्रह्मोस ER, इस कार्यक्रम को ब्रह्मोस मिसाइल परिवार का अगला बड़ा कदम भी माना जा रहा है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए भारत की लंबी दूरी की सटीक प्रहार क्षमता को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस पहले ही 450 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन की शुरुआत कर चुका है, और ये वर्जन शुरुआती 300 किलोमीटर से कम रेंज वाली मिसाइलों की तुलना में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। और अब ब्रह्मोस ER के जरिए इसकी मारक क्षमता को लगभग 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन खास बात यह है कि रेंज बढ़ने के बावजूद इस मिसाइल की सुपरसोनिक गति, उच्च सटीकता और मल्टी प्लेटफॉर्म से दागे जाने की क्षमता बरकरार रहेगी। और ये मिसाइल ज़मीन, समंदर और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लगातार दागी जा सकती है। भारतीय नौसेना और इंडियन आर्मी दोनों ही ब्रह्मोस ER प्रोजेक्ट के मजबूत समर्थक हैं। और नौसेना के लिए ये मिसाइल समुद्री क्षेत्र में सी डिनायल, यानी कि दुश्मन की गतिविधियों को रोकने और लंबी दूरी से समुद्री हमले करने में भी सक्षम होगी, और एक बड़ी ताकत होगी। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें युद्धपोतों और तटीय बैटरियों को ये ताकत मिलेगी कि दुश्मन के जहाज़ों और उनके ठिकानों को विवादित समुद्री इलाकों से काफ़ी भीतर तक निशाना बना सके। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगी, और आर्मी के लिए ब्रह्मोस ER एक अहम फोर्स मल्टीप्लानर साबित हो सकती है। इसके 800 किलोमीटर तक की रेंज सेना को ये क्षमता देगी कि वो सामरिक क्षेत्र से काफ़ी दूर मौजूद हाई वैल्यू स्टेट्स पर भी सटीक हमला कर सके। और इसमें न केवल भारत की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंट्रेंस मजबूत होगी, बल्कि बहुत गहरे प्रहार यानी डीप स्ट्राइक की रणनीति भी और ज़्यादा मजबूत होगी, और भारत को एक नई धार मिलेगी।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल सीमावर्ती इलाकों में दूर बैठे विरोधियों के लिए एक मजबूत संदेश भी पहुंचाएगी और इसी के साथ भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस ईआर का हल्का संस्करण भी विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस एयर लॉन्च वर्जन का करीब वजन 2.5 टन के आसपास रखने का लक्ष्य है ताकि इसे लड़ाकू विमानों के जरिए आसानी से दागा जा सके। हल्का वजन होने की वजह से विमान पर इसके एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन में आसानी होगी और तकनीकी चुनौतियां कम होगी। मिशन के मुताबिक पेलोड और रेंज के बेहतर विकल्प मिल भी सकेंगे और इससे वायुसेना की ऑपरेशनल फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में भारतीय वायुसेना को ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल का वास्तविक युद्ध अनुभव भी हासिल है और ये एक बड़ा फायदा भारतीय सुरक्षा बलों के लिए। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए उस संघर्ष के दौरान वायुसेना ने ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को पुराने संस्करण का ही इस्तेमाल किया था और इसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर थी। इन मिसाइलों के कामयाब इस्तेमाल से और विश्वसनीयता बढ़ी और वायुसेना का भरोसा और मजबूत हुआ है और इसी अनुभव के आधार पर अब ज़्यादा रेंज और क्षमता वाली ब्रह्मोस ईआर की ज़रूरत को भी अधिक गंभीरता से देखा जा रहा है। फिलहाल ब्रह्मोस ईआर का परीक्षण बहुत अहम चरण में पहुंच चुका है और परीक्षणों का मकसद ये तय करना है कि मिसाइल लंबी दूरी पर भी अपनी गति, अपनी सटीकता और मारक क्षमता वैसी ही बनाए रखे। यदि तय समय के भीतर ही ये सब कुछ हो गया तो 2028 से इसकी तैनाती भारत की सेनाओं में होगी और ये एक बड़ा बदलाव होगा, बड़ी ताकत होगी भारतीय सेना के लिए। भारत को ज़मीन और समुद्री क्षेत्रों में गहरे, तेज और सुरक्षित सटीक हमले करने की एक नई ताकत मिलेगी।